हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो कल शाम को मैंने आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे एक नोटिफिकेशन सेंड किया था जिसमें एयरफोर्स ने बता रखा था कि कैसे अग्निपथ स्कीम के तहत जो नई रिक्रूटमेंट है वो करी जाएगी। ऐसी आर्मी और नेवी का भी नोटिफिकेशन आ रखा है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की वहाँ से जाके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर कर रखा है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन निकाला है। तो एयरफोर्स अब जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें रिक्रूटमेंट कैसे करेगी, कैसे आपका पेपर होगा। जो पहले पेपर हुआ करता था ग्रुप XY का, सेम वैसे ही पेपर होना है या फिर थोड़ा पैटर्न चेंज है, उसके बारे में बात करेंगे। जो आगे फिजिकल होता था, GD होता था और जो मेडिकल होता था उसमें क्या चेंजेस आए हैं या फिर सेम है, उसको बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या एज क्राइटेरिया है इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए और क्या क्रूशियल डेट हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग। क्रूशियल डेट मतलब वो डेट जिस डेट से आपकी एज नापी जाएगी कि आप 17.5 से 23 साल के बीच में है या नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके से आप बचे टाइम में एयरफोर्स ग्रुप XY की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में एयरफोर्स की जो रिक्रूटमेंट होगी अग्निपथ स्कीम के तहत वो बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने खुद एयरफोर्स ग्रुप Y का एग्जाम 3 बार दिया है और 2 बार क्वालिफाई भी किया है। बाकी मैंने आर्मी, नेवी का एग्जाम आज तक नहीं दिया, तो उसकी नॉलेज मुझे नहीं है। मतलब फर्स्ट हैंड नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो मैंने खुद नहीं करा उसकी नॉलेज मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है। एयरफोर्स ग्रुप Y का जो पूरा प्रोसेस है उससे मैं पूरे अच्छे तरीके से गुजरा हुआ हूँ और उसकी मुझे अच्छे से डिटेल बातें पता है, तो मैं वही आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच गई है और आपको कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। साथ ही एग्जाम प्रेशर और टाइम मैनेजमेंट भी आपको मॉक से ही सीखने को मिलेगा। तो मॉक टेस्ट देने के लिए बेस्ट ऐप है टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आपको सिंगल पास में 520+ एग्जाम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो एक पास आप खरीदेंगे 360 का, 399 का पास है, आप कूपन कोड यूज करेंगे ज्ञान, इसके बाद आपको 360 का पास पड़ेगा। और एक ही पास में आप SSC के सभी एग्जाम, रेलवे के सभी एग्जाम, ग्रुप D, NTPC और जो भी स्टेट एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस, सारे मॉक टेस्ट एक ही पास के थ्रू आप दे पाएंगे। मॉक टेस्ट देने के लिए आप टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर सकते हैं, कूपन कोड जरूर यूज करिएगा ज्ञान, यहाँ से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो अग्निपथ स्कीम है उसके मैं भी अपोजिशन में हूँ और मैं भी चाहता हूँ वो स्कीम वापस जाए। प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उम्मीद पूरी है कि वापस हो जाएगी वो स्कीम, बट देखिए एक सेफ साइड के लिए अगर वो स्कीम वापस नहीं होती है, और जैसा न्यूज में आ रहा है कि 24 जून को आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एयरफोर्स का वो जारी हो जाएगा और फिर उसमें आ जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कब आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब आपकी एग्जाम होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे और क्या आपकी क्रूशियल डेट्स रहेंगी, जब आपका एज क्राइटेरिया जिस डेट तक माना जाएगा या फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिस डेट को मानी जाएंगी, कंप्लीट हो जानी चाहिए उस डेट तक। तो वो जो डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो 24 जून को अगर आ जाता है और एक नया प्रोसेस चालू हो जाता है तो आपको उसी के थ्रू जो डिफेंस में जॉब है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले रिक्रूटमेंट होती थी आर्मी में, एयरफोर्स में, उसी तरीके को कंटिन्यू रखा जाए और ये अग्निपथ स्कीम है से वापस लिया जाए। बट अगर ऐसा नहीं होता है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं होता है और अग्निपथ स्कीम के तहत ही हमें ज्वाइन करना पड़ता है, तो फिर उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा वो हम बात कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन जो आया है उसमें देखिए आप फर्स्ट पैरा देख पाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑनलाइन स्टार एग्जाम एंड एसोसिएट टेस्टिंग मेथड्स। तो जो पहले CASB एग्जाम लेती थी एयरफोर्स ग्रुप X और Y के लिए उसे स्टार एग्जाम कहा जाता था। तो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि वही एग्जाम फिर से होने वाला है। यहाँ पे मैं 95% श्योर हूँ कि जिस तरीके से पहले एग्जाम होता था स्टार वाला, वही एग्जाम यहाँ पर भी होगा, क्योंकि सेम नाम लिखा हुआ है यहाँ पे ऑनलाइन स्टार एग्जाम। वो भी जो पहले एग्जाम होता था, आप एडमिट कार्ड देखेंगे तो उसमें भी स्टार एग्जाम लिखकर आता था। यहाँ पर मैं अपने एडमिट कार्ड की फोटो भी लगा दूंगा एयरफोर्स के, यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे, यहाँ पे स्टार एग्जाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो पहले एग्जाम होता है जिस तरीके से एयरफोर्स ग्रुप Y का, उसी तरीके से एग्जाम इस बार भी आपका होगा और एसोसिएट टेस्टिंग मेथड और उससे जुड़े हुए जो भी टेस्टिंग मेथड होते थे वही यहाँ पर होंगे। तो टेस्टिंग मेथड्स में यही होता था, आपका फिजिकल होता था, SRT होता था और उसके बाद आपका होता था GD। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से पहले एयरफोर्स रिक्रूटमेंट करती थी, जो पूरा प्रोसेस था वही प्रोसेस अब दोबारा से फॉलो होने वाला है। यहाँ पर देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड पाएंगे, पॉइंट नंबर 7 पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अग्निवीर्स विल हैव टू मीट द मेडिकल एलिजिबिलिटी कंडीशंस लेट डाउन फॉर एनरोलमेंट इन द IAF। तो IAF के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए जिस तरीके का मेडिकल कंडीशन चाहिए आपको, वही सब अग्निवीर्स को चाहिए होंगी। तो आपको पहले ही पता है कि आपका जो एग्जाम होता था वो CASB कराता था एयरफोर्स ग्रुप XY का, बट जो मेडिकल होता था वो एयरफोर्स खुद कराती थी। कहीं बाहर आपका मेडिकल नहीं होता था, जो एयरफोर्स के बेस कैंप्स है वहीं पर आपका मेडिकल होता था, ठीक है। तो एयरफोर्स का जिस तरीके से पहले मेडिकल होता था सेम वैसे ही मेडिकल होगा, ठीक है। तो मेडिकल में कोई भी चेंज नहीं है, मेडिकल जिस तरीके का पहले होता था वही सब होगा। जो भी स्टैंडर्ड आपको चाहिए थे, आई विजन जिस तरीके का चाहिए, हाइट, वेट, चेस्ट जो भी चाहिए होता था वही सब आपको यहाँ पे भी चाहिए होगा।
यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो ग्रुप एक्स है और ग्रुप वाई है एयरफोर्स का, इन दोनों में जो फर्स्ट एग्जाम है सिर्फ वही डिफरेंट होता है, बाकी सारा प्रोसेस ग्रुप एक्स और वाई का सेम रहता है। सेम फिजिकल, सेम एसआरटी, सेम जीडी होता है फेज 2 में, और सेम मेडिकल होता है फेज 3 में आपका, दोनों ही कैंडिडेट्स का, चाहे वो ग्रुप एक्स का हो या फिर ग्रुप वाई का हो। बट फर्स्ट पेपर आपका डिफरेंट होता है। फर्स्ट पेपर में देखिए इंग्लिश सेम रहती है, चाहे वो आप ग्रुप एक्स के हो या ग्रुप वाई के हो, आपको सेम इंग्लिश का पेपर देना है। बट ग्रुप वाई वालों के लिए यहाँ पे रागा का पेपर होता है, जिसमें रागा में आपकी मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है और जीके आती है। मैथ्स आपकी 10th लेवल तक की होती है, अर्थमेटिक मैथ्स, ठीक है। और यहीं आपकी ग्रुप एक्स के लिए रागा का पेपर नहीं होता है, फिजिक्स और मैथ्स का अलग अलग पेपर होता है। मैथ्स यहाँ पर 12th लेवल तक की होती है, जिसमें आपके 12th और 11th के चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि किस तरीके से एग्जाम होगा ग्रुप एक्स और वाई दोनों के लिए अगर वो अप्लाई करते हैं तो देखिए आपका पहले इंग्लिश का पेपर होगा, उसके बाद आपका रागा का पेपर होगा, रागा के पेपर के बाद आपका एक मैथ्स का पेपर, देन उसके बाद आपका फिजिक्स का पेपर होगा, ठीक है। अगर आप रागा में फेल हो जाते हैं बट मैथ और फिजिक्स के पेपर में पास हो जाते हैं और साथ में इंग्लिश के पेपर में पास हो जाते हैं, तो आप ग्रुप एक्स के एलिजिबल रहेंगे। इसी तरीके से अगर मैथ और फिजिक्स में फेल हो जाते हैं बट आप रागा और इंग्लिश के पेपर में पास हो गए, तो आप ग्रुप वाई के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अगर वाई में फेल हो गया तो एच में फेल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है, आप किसी एक के लिए तो एलिजिबल रहेंगे अगर आप एक का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो, ठीक है। तो चाहे तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप साइंस साइड से हैं तो। एक बार मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देता हूँ इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप ग्रुप वाई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12th पास हो और 12th में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी आप आर्ट से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट 12th में होना चाहिए और इंग्लिश में आपके कम से कम 50% मार्क्स हो, तो आप ग्रुप वाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप एक्स में अप्लाई करने के लिए आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है। अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ्स नहीं था 12th में तो आप ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट आप ग्रुप वाई की तरफ जा सकते हैं। क्या मांग रखा है ग्रुप एक्स में? ग्रुप एक्स में आपके 12th में कम से कम 50% मार्क्स आए हो और फिजिक्स और मैथ्स आपके पास एज अ सब्जेक्ट 12th में हो और साथ में आपके पास इंग्लिश में 50% मार्क्स हो, ठीक है। अगर इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का था, अगर आपके 50 आ रखे हैं तो आप ग्रुप वाई और ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप एक्स में अप्लाई करने के लिए कंडीशन और है कि 12th में जो टोटल मार्क्स हैं आपके, वो भी 50% से कम नहीं होने चाहिए। जो परसेंटेज आ रखा है आपका, वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। समझ गए होंगे आप क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रुप वाई और ग्रुप एक्स में अप्लाई करने के लिए। जो ग्रुप एक्स के एलिजिबल है वो ग्रुप वाई में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट दोनों का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, चाहे तो आप दोनों की तैयारी साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। काफी सारे लोग दोनों एग्जाम एक साथ क्वालिफाई भी करते हैं। आगे हम बात करते हैं क्या एज क्राइटेरिया है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आप इस नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 6 को देखेंगे तो यहाँ पे आपका एज लिमिट दिया हुआ है, जिसमें एज लिमिट बोल रखा है 17.5 ईयर्स टू 21 ईयर्स, बट ये गलत है। जो नया प्रेस रिलीज आया था, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर भी किया था, उसमें आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब 17.5 से लेकर 23 साल के बीच में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सब अग्निवीर के तहत अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स में हो, सब में 17.5 से 23 साल के कैंडिडेट्स को मौका दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें देखिए क्रूशियल डेट मेरे हिसाब से रहेगी 1 जून 2022, क्योंकि देखिए जब पहले एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आया करता था तो फरवरी या मार्च में नोटिफिकेशन आता था और क्रूशियल डेट रहती थी 1 जनवरी। 1 जनवरी से आपकी डेट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नापी जाती थी। तो अब 1 जून रहने का चांस है और 95% में श्योर हूं कि 1 जून ही रहेगा, ठीक है। तो कैसे आप एज नापेंगे इसे ध्यान समझिएगा। अगर आप 1 जून से पहले 17.5 साल के पूरे हो चुके थे, ठीक है, चाहे आप 31 मार्च को जाके 17.5 के पूरे हो गए थे, 31 मई को 17.5 के पूरे हुए थे, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, 17.5 से ऊपर हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जो लोग 23 साल के वो ध्यान देंगे, 1 जून के बाद अगर आप 23 साल के पूरे हो रहे हैं, 2 जून को जाके आपका बर्थडे आया और आप 23 साल के हो गए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 जून के बाद आप 23 के पूरे हो गए। कम वाले क्या देखेंगे, वो 1 जून से पहले 17.5 के पूरे हो गए हों और जो इसकी उम्र ज्यादा है 23 साल के अराउंड, वो लोग देखेंगे कि 1 जून के बाद जाके वो 23 के हो रहे हो। 1 जून से अगर पहले आप 23 साल के पूरे हो गए थे तो थोड़े कम चांस रहेंगे, क्योंकि फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्रूशियल डेट क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से नापना पड़ेगा। मैं 95% श्योर हूँ कि 1 जून के आसपास ही आपकी क्रूशियल डेट रहेगी। तो 23 साल वाले देखेंगे कि 1 जून के बाद जाकर वो 23 साल के पूरे हो रहे हों, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे एज क्राइटेरिया क्या है। बहुत ज्यादा डाउट रहता है इसको लेके।